ये जो वाणी है कलयुग के लोग सुन के उसको परिहास करते, बड़े बड़े परंपरा भी उसको नहीं मानेंगे। जिन लोगों का परीक्षा जोबरा घाट में माता काली का संहार करेंगे, जो बड़े बड़े परंपरा मालिका को नहीं मानते, जोबरा घाट में उनका परीक्षा होगा और देवी माता उनका खून खाएंगे, ये लिखा है। उस समय नहीं मानेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, किसी का प्रोटोकॉल चलेगा भगवान विष्णु के, प्रोटोकॉल चलेगा भक्तों का, प्रोटोकॉल चलेगा सत्य शांति दया क्षमा का, प्रोटोकॉल चलेगा न्याय का। उसी समय जिसका पास पुण्य है वो, जिसका पास पुण्य नहीं है उसका जीवन निर्वीर्य हो जाएगा। ऐसे समय आ, तो इसीलिए श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वितीय संकेत बार बार पत्थर भी गिर रहा है। कल की भगवान जहां जन्म होंगे कुछ लक्षण बताता हूं। आज मन कहा ताकि कुछ लक्षण बताओ। जहां प्रभु कल की जन्म होंगे भविष्य पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? ये उड़िया में लिखा है, मैं नहीं बताता हूं, आप तो नहीं समझेंगे। बोले क्या बोल रहे हैं? भगवान कल की जहां जन्म होंगे उनके चतुर्पार्श्व में 8 गिरी, जो पहाड़ियां गुप्त होते हैं उसको गिरी कहते हैं, जो ऊपर रहते हैं उसको पहाड़ियां कहते हैं। तो ये लिखा है अष्टगिरी, जिस स्थान पर चतुर्पार्श्व में उपस्थित है यानी उदिष्ट स्थित है, उसके बीच में भगवान कल की जन्म। अष्टगिरी बोली जवण स्थाना, ये लिखा है। 8 पहाड़ियां जो गुप्त होके धरती के नीचे गिरी रहता है। भगवान कृष्ण कालागिरी में जन्म हुए थे। वृंदावन में कोई पहाड़ियां आप देखते हैं? नंदगांव में देखते हैं, पर वो उसको काला पहाड़ियां या कालागिरी कहते हैं, पर वो गुप्त है। ऐसे 8 गिरियों के परिवेष्टित क्षेत्र पर कल की जन्म होंगे। और क्या होगा? और क्या लक्षण है ना? भगवान कल की के चतुर्पार्श्व में 4 शंकर भगवान रहेंगे। ये लिखा है भविष्य पुराण में। कल की भगवान के बारे में बहुत तत्व है। कई लाखों शास्त्र कल की भगवान के बारे में लिखा है, जो केवल उड़ीसा जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, अलग शास्त्र कहीं नहीं है। तो भगवान कल्की के चतुर्पार्श्व में 4 महादेव रहेंगे, शंकर भगवान। भगवान कल्की के जन्म क्षेत्र का नाम संभल। संभल का अर्थ क्या है? शंभु का आलय, शंभु का आलय, यानी जहां शंकर भगवान रहते उसी क्षेत्र में कल की जन्म है। शंकर भगवान रक्षा करता बन के, अष्ट दुर्गा रक्षा करता बन के, सप्त चिरंजीवी रक्षा करता रह के भगवान कल की जन्म। तो ये लिखा है जहां कल के जन्म होंगे। आप देखेंगे शास्त्र में अष्टगिरी परिवेष्टित क्षेत्र कहां है? 8 गिरियां। गिरि गुप्त यानी गिरि गुप्त है, पहाड़ियां प्रकाश है। इसको भी समझ लो। बहुत लोग उसको पहाड़ियां को कहते हैं। यहां 8 पहाड़ियां, यहां कल के जन्म होंगे, कैसे होगा? 8 गिरि गुप्त होना चाहिए। और जहां कल के जन्म होंगे वही स्थान पर योग माया, मां राधा रानी, मां महामाया, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्नान का क्षेत्र रहेगा। यानी उनका स्नान का जो घाट कहते हैं वहीं पर होगा। अष्टगिरी वेड़ी मध्य जोग माया घाट, ये लिखा है। जहां कल के जन्म होंगे, संभल में तो जन्म होंगे, पर वो संभल में अष्टगिरी गुप्त होना चाहिए। वहीं पर योग माया का स्नान क्षेत्र रहना चाहिए। जैसे आनंद घाट, जैसे हरिद्वार में कई घाट है, ऐसे योग माया का एक स्नान का घाट है, वहीं पर वो भी विद्यमान होना चाहिए। तब हम जानेंगे कल के वहीं पर जन्म हुआ। और क्या रहना चाहिए? शास्त्र में लिखा है कल के भगवान जहां जन्म होंगे चतुर्पार्श्व में 4 देव देव महादेव पहले से उस क्षेत्र को पवित्र करके रखेंगे। उन देवों का नाम क्या है? महादेव का एक वरुणेश्वर, एक बलेश्वर, एक खिलटेश्वर, एक निगमेश्वर या स्वर्णेश्वर,
जो ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिष्ठित है, ये लिखा है। जहां कल की जन्म होंगे, ऐसे चतुर्पार्श्व में 4 महादेव रहेंगे। एक शंकर भगवान के नाम बिल्वेश्वर, दूसरे शंकर भगवान का नाम वरुणेश्वर, एक शंकर भगवान के नाम खिलाटेश्वर, एक शंकर भगवान के नाम निगमेश्वर या ईशानेश्वर या सुवर्णलिंग या सुवर्णेश्वर, सुवर्णलिंग। इसको अच्युतानंद ने लिखे, इसको अच्युतानंद ने लिखे निगमेश्वर, यानी निगम यानी वेदों, वेदों का वेद ब्रह्मदेव जिसको प्रतिष्ठा किया। ये चारों महादेव जहां कल के भगवान होंगे, संभल में उसको ढूंढना चाहिए। वो भी मुरादाबाद के संभल पर ढूंढो, और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कहाँ है वो हम नहीं बता पाएंगे, पर हम शास्त्र बताते, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है वो ये हमको बोलने की अधिकार है। आगे पीछे तो विचार कुछ भी नहीं है, एक ही विचार भगवान को भक्तों को मिल जाए। इसलिए आप लोगों को इसको बताता हूं, क्योंकि ये परंपरा केवल जगन्नाथ संस्कृति में गुप्त है और कहीं नहीं मिलेगा ये जो तत्व है। तो निगमेश्वर महादेव जिसको ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया होंगे, या सुवर्णलिंग हो, वो पश्चिम दिशा में कल के भगवान पूर्व दिशा में जन्म होंगे। कल के भगवान के सुवर्णलिंग पश्चिम दिशा में रहेंगे। ये मुरादाबाद संबल क्षेत्र में आपको ढूंढना है, पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसको अच्युतानंद ने लिखी है। बोले जोगी माने जोगंत न पाइबे आऊ के हूं समरथा, यानी जोगिंद्र मुनिंद्र ऋषिंद्र ब्रह्मा शंकर भी ढूंढने से कल के भगवान का पता मिलना संभव नहीं है, तो मनुष्य कैसे ढूंढेगा? और क्या रहेगा कल के भगवान जहां जन्म होंगे? और क्या रहेगा ना, जमुना कालंदी उत्तरे रहीची जई रे बैरवी डाक। जमुना कालंदी, यमुना नदी और कालंदी हृद, वो उत्तर दिशा में कल की भगवान के घर का दिखाई देगा। संबल क्षेत्र पर उत्तर दिशा में जमुना कालंदी नदी को ढूंढना चाहिए। इतिहास में, रिकॉर्ड में, सरकारी दलील में कहीं देखो ऐसे कोई नदियां लुप्त हो या बह रहे हैं, वही नदियां होना चाहिए जहां कल के जन्म होंगे। यमुना कालंदी नदी उत्तर दिशा में अवस्थित है, चाहे गुप्त हो चाहे प्रकाश हो। और क्या होना चाहिए? आज बहुत अच्छा बात है, कल के भगवान का जन्म के बारे में कई दिन के बाद उसका मैं विचार कर रहा हूं। करीब 2 साल मैंने इसका विचार नहीं किया, आज विचार करने के लिए कल रात मेरे मन को आया, कुछ विचार करेंगे। फिर भगवान कल्कि के पश्चिम दिशा में, भगवान कल्कि के घर के पश्चिम दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होगा या प्रवाहित हो रहा है। तो पश्चिम दिशा में गंगा है, उत्तर दिशा में जमुना कालंदी है, और पश्चिम में निगमेश्वर महादेव, और तीनों पार्श्वों में 3 महादेव, बेलेश्वर, वरुणेश्वर, खिलाटेश्वर, और भगवान कल्कि अपने क्षेत्र का पश्चिम दिशा पूर्व दिशा में उनका घर होगा। तो ऐसे संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मनम भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति श्री भगवान वासुदेव अंश संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य अष्ट गुणवर्धी समन्वित कल्कि। भगवान कल्कि 18 पावर में जन्म होंगे इसी क्षेत्र पर, शंभु का आलय शंकर भगवान के क्षेत्र पर। तो इसीलिए भगवान कल के जन्म होने से पहले जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा, ये पहले से लाखों वर्ष पहले ये शास्त्र में लिखा है। कब लिखा है? लाखों वर्ष, लाखों नहीं, इन्फिनिटी टाइम, यानी जब भगवान ब्रह्मदेव को शास्त्र बताया तब से ये लिखा। तो जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिलेगा। तो भक्तों ने पूछे और कोई मंदिर से संकेत नहीं मिलेगा? तब बोले हाँ मिलेगा, पर उस क्षेत्र से बाद में मिलेगा, पहले जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा। तो जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा तब जानेंगे। कल के अवतार और कलयुग का अंत होगा।
इसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। जब जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। उन्होंने प्रमाण रख दिए। बोले जब पत्थर गिरेगा, किससे? प्रभु ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर से। कौन सा मंदिर? वहीं पर तो 100 मंदिर है। नहीं, उन्होंने बोले ऐसे नहीं, जो मुख्य मंदिर जहां मैं निवास करता हूं स्वयं जगन्नाथ जी बताए, उस मंदिर के शिखर से, अमला बेड़ा से जब पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। तो ये जगन्नाथ मंदिर का पहला संकेत था कलयुग का अंत, कल के अवतार के बारे में। कोई कितना भारत में बोले, उनका वाणी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाखंड का विचार पाखंड होता है, धर्म का विचार धर्म होता है, पुण्य का विचार पुण्य होता है, और भगवान का विचार हमेशा प्रमाणित होता है। ये प्रमाणित तक तो मैं बोल रहा हूं, मैं शास्त्र नहीं बता रहा हूं। मैं प्रमाण भी देता हूं, शास्त्र भी बताता हूं। प्रमाण क्या? आप जाएंगे जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा कल्प वृक्ष के थोड़ा कर्नर पॉइंट में एक बड़ा पत्थर 3-4 टन का पड़ा है, जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पड़ा है। 3-4 टन वजन, 3-4 हजार केजी का पत्थर गिरा है ठाकुर जी के मंदिर से, और उसको प्रमाण रखे थे कई लाखों वर्ष पहले जो पंचसखा ने पुनर्वार रचना किया। बोले मेरे मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। अरे इतने बड़े पत्थर गिरा पर मंदिर का कुछ नहीं हुआ। और एक अलौकिक बात बताऊं, वो पत्थर गिरने के बाद प्रत्नतत्व विभाग ने जाके उसका अनुध्यान किया, कहां से पत्थर गिरा, मंदिर कैसे रहेगा। करीब 90 से 35 वर्ष हो गया, उसका सट आउट नहीं कर पाया, उसका सट आउट नहीं कर पाया। यानी विज्ञान से बाहर है जगन्नाथ तत्व। ये विज्ञान से बाहर है, टेक्नोलॉजी से बाहर है, कंप्यूटर सिस्टम से बाहर है। तो ये प्रमाण भी मैं रखता हूं, शास्त्र में रचना भी कहता हूं। एक तरफ से प्रमाण, दूसरी तरफ से शास्त्र। अज्ञानी लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों तो पागल होंगे। बोले सच में युग अंत भी हुआ, और मेरे जीवन को मैं कहां रखूंगा और मैं कहां रहूंगा। ठाकुर जी क्या मिलेंगे मेरे को? पर लकड़ियों में प्रवाहित नहीं होता है बिजली, भक्तों में प्रवाहित होता है भक्ति। ये मैंने देखा हूं। तो ये पहला लक्षण है। श्री जगन्नाथ मंदिर से एक बार बड़ा पत्थर गिरा। फिर भविष्य पुराण में लिखा है प्रभु ठाकुर जगन्नाथ मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा, तब जानो कल के अवतार होंगे। पहला संकेत दूंगा जब मुख्य मंदिर में पत्थर गिरेगा, फिर दूसरा छोटे छोटे पत्थर गिरेगा, जब जानोगे कल की अवतार होंगे। तो ये भी आप देखते हैं न्यूज में, गूगल में सर्च कर लो, करीब 30-40 बार जगन्नाथ जी मंदिर से इस समय पत्थर गिर चुका है 10-15 साल के लिए। शास्त्र में लिखे थे, और प्रमाण जाके देखो, प्रमाण भी है, शास्त्र में भी रचना है। क्योंकि अच्युतानंद जी ने बोले ये जो वाणी है कलयुग के लोग सुन के उसको परिहास करेंगे, बड़े बड़े परंपरा भी उसको नहीं मानेंगे। जिन लोगों का परीक्षा जोबरा घाट में माता काली का संहार करेंगे, जो बड़े बड़े परंपरा मालिका को नहीं मानते हैं, जोबरा घाट में उनका परीक्षा होगा और देवी माता उनका खून खाएंगे, ये लिखा है। उस समय नहीं मानेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा किसी का। प्रोटोकॉल चलेगा भगवान विष्णु के, प्रोटोकॉल चलेगा भक्तों का, प्रोटोकॉल चलेगा सत्य शांति दया क्षमा का, प्रोटोकॉल चलेगा न्याय का। उसी समय जिसका पास पुण्य है वो, जिसका पास पुण्य नहीं है उसका जीवन निर्वीर्य हो जाएगा। ऐसे समय